नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आपका स्वागत है जियो स्पेक्ट्रा 360 में। तो अभी हाल में ही यूएई के बराकाहा न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, जिसकी वजह से ये भयंकर आग पकड़ लेता है और पैनिक जैसी सिचुएशन बन जाती है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, ये कोई नॉर्मल मिलिट्री टारगेट नहीं है, ये न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर ये अटैक थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता तो आज मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया बहुत बड़ी संकट में होती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पावर प्लांट के आउटर एरिया में एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ड्रोन ने हिट किया है। अच्छी खबर यह है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, रिएक्टर सेफ है। बट ये पहली बार है जब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को डायरेक्टली टारगेट किया गया है इस ऑनगोइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और सबसे डेंजरस बात, ये अटैक एक वार्निंग है कि अब वॉर का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। ये बड़ी बात क्यों बन जाती है? क्योंकि देखिए, नॉर्मल वॉर्स में टारगेट होते हैं मिलिट्री बेसेस, ऑयल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बट न्यूक्लियर प्लांट ये एक रेड लाइन होती है। अगर न्यूक्लियर प्लांट डैमेज हो जाता है तो रेडिएशन लीक होगी, पर्शियन गल्फ कंटेमिनेट हो जाएगा, करोड़ लोग इम्पैक्ट होंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बराकाहा और ईरान का बुशेर प्लांट डैमेज हो जाए तो रीजनल ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो सकते हैं। ये लिटरली चिर्नोबिल टाइप सिचुएशन क्रिएट कर सकता है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। अब समझते हैं यूएसए एंगल। यूएसए ऑलरेडी ईरान के साथ वॉर में है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कंडीशन मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने ओपनली वार्न किया है, क्लॉक इज टिकिंग, मतलब ईरान डील नहीं करता तो यूएस स्ट्रॉन्गर स्ट्राइक्स करेगा। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री एस्केलेशन ऑलमोस्ट अब सर्टेन है। एयर स्ट्राइक इंटेंसिफाई हो सकते हैं और भी ज्यादा। न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी टारगेट लिस्ट में आ सकती हैं। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कंटिजेंसी प्लान ऑलरेडी रेडी है, यानी एक न्यू ऑपरेशन कभी भी लॉन्च हो सकता है। यूएसए के लिए ईरान को कंट्रोल करना स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है और गल्फ एलायंस को प्रोटेक्ट करना और भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यूएस अब बैक फुट पे नहीं जाएगा। अब यूएई की बात करें तो यूएई के लिए एक सिर्फ अटैक नहीं है, ये एक डायरेक्ट चैलेंज है उसकी सॉवरेनिटी को। अगर बात करें तो बराकाहा प्लांट की इम्पोर्टेंस यूएई के लिए क्या है? इधर से 25% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इस प्लांट की वजह से ऑयल डिपेंडेंसी कम करने का प्लान है। यूएई इस प्लांट को अपनी फ्यूचर क्लीन एनर्जी के बैकबोन के रूप में देख रहा है। अब सोचो, अगर ये प्लांट अनसेफ हो जाता है तो यूएई का एनर्जी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी एक बड़ा हिट ले सकती है। यूएई ईरान के अगेंस्ट ऑलरेडी स्टांस ले चुका है और इजराइल के साथ भी क्लोज टाइज बना चुका है, यानी यूएई अब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डायरेक्टली खड़ा है। नाउ इजराइल इज द हिडन बट पावरफुल प्लेयर इन दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, और इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स किए हैं। ईरान ने रिटेलिएशन किया, यूएई और गल्फ स्टेट्स भी टारगेट बन गए। ईरान को प्रोवोक किया है यूएई प्लस इजराइल के अलायंस ने। जैसा कि आपको पता ही होगा, यूएई पहला कंट्री था मिडिल ईस्ट में जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन किया था। ईरान के लिए यूएई मतलब यूएस और इजराइल का अलाई, इसीलिए यूएई का न्यूक्लियर प्लांट एक सिंबॉलिक टारगेट बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया यानी मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है? आंसर बहुत बड़ा। सबसे पहले ऑयल प्राइसेस। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और गल्फ रीजन सबसे इम्पोर्टेंट सप्लायर है। अगर वॉर और भी एस्केलेट होती है तो पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो सकता है। रिसेंटली आपको तो पता ही होगा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस ओवरऑल इंडिया में बढ़ चुके हैं। हालांकि और कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो रिलेटिवली प्राइस कम ही है, बट कंडीशंस और हार्श होती है तो इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ सकती है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंडियन वर्कर्स इन गल्फ। मिलियंस ऑफ इंडियंस यूएई, सऊदी, कतर में काम करते हैं। अगर सिचुएशन बिगड़ी तो इनकी इवैक्यूएशन हो सकती है, जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं, रेमिटेंस में इम्पैक्ट आ सकता है।
ट्रेड रूट जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर किस तरह का कैओस मचा हुआ है। सेकंड, न्यूक्लियर फॉलआउट रिस्क। अगर न्यूक्लियर प्लांट डैमेज होता है तो रेडिएशन समुद्र में फैल सकता है, जिससे होगा क्या, फूड चेन इम्पैक्ट होगी, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं रहेगा। और सबसे डेंजरस सिनेरियोज हैं कि अगर न्यूक्लियर प्लांट्स टारगेट बन गए तो वर्ल्ड एंटर कर सकता है एक न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर में। इसका मतलब सेफ्टी जोन्स खत्म, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वनरेबल बन जाएगा, इन्वायरमेंटल कोलैप्स रिस्क और भी बढ़ सकता है। आज ड्रोन से जनरेटर हिट हुआ है, कल रिएक्टर हिट हो सकता है। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वॉर से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज रेडिएशन बॉर्डर्स नहीं देखेगा। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल सिनेरियोज। सिनेरियो 1, एस्केलेशन, कंट्रोल अमाउंट में जो हो सके, जैसे स्ट्राइक्स लिमिटेड हो, डिप्लोमेसी कंटिन्यू रहे। सिनेरियो 2, फुल रीजनल वॉर, मतलब यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान और गल्फ कंट्रीज भी इन्वॉल्व। सिनेरियो 3, द वर्स्ट, न्यूक्लियर डिजास्टर। ऐसा किसी भी हाल में ना हो तो बेहतर है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट हिट होना, रेडिएशन लीक होना और ग्लोबल पैनिक मचना। और अभी जो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं वो सेकंड सिनेरियो की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। ये अटैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज यूएई, कल कोई और कंट्री, और अगर न्यूक्लियर साइट सेफ नहीं रही तो दुनिया का फ्यूचर भी सेफ नहीं रहेगा। सो जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। फॉर दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जियोस्पेक्ट्रा 360।